जय माता दी। हर हर महादेव। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि माता काली को किस रूप में पूजना चाहिए, कौन सा रूप आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे भगत हैं जो माता को सात्विक रूप से पूजते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भगत हैं जो माता को तामसिक रूप में भी पूजते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस रूप में माता को पूजना सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। देखिए, माता को सबसे अच्छा जो रूप रहता है पूजना, वो रहता है सात्विक रूप में, वैष्णव रूप में। उसमें क्या होगा कि अगर आपसे कभी भूल चूक भी हो जाएगी, कभी आपसे कोई गलती भी हो जाएगी, या कभी आप माता का भोग प्रसाद लगाना भूल भी जाएंगे, तो आपको या आपके परिवार को कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की नहीं होगी। लेकिन अगर आप माता को तामसिक रूप में पूजते हो और आपने माता को तामसिक भोग में ले रखा है, पूज रखा है, चाहे आपने अपने मन से उनको देना शुरू किया, चाहे आपने किसी भगत के कहने पे देना शुरू किया, या अपने गुरु के कहने पे देना शुरू किया, जैसे भी आपने माता को तामसिक रूप में पूजना शुरू कर दिया। अब मान लो भूल से भी अगर आप कभी उनका भोग देना बंद कर देते हो, या आप भूल जाते हो, या आप नहीं देते हो, या आपने पहले दिया बाद में आपने देना छोड़ दिया, तो आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो सकती है। क्यों खड़ी हो सकती है? क्योंकि जब आप माता को वैष्णव रूप में लेकर के चलते हो तो माता एकदम शांत रूप में चलती है, सौम्य रूप में चलती है, और एकदम ममतामयी और एकदम करुणामयी बन करके चलती है। ठीक है, एकदम वैष्णव रूप में। जैसे आप माता वैष्णो देवी को पूजते हो, माता उसी रूप में चलती है, अपने वैष्णव रूप में। लेकिन जब आप माता को बलि देते हो, कलेजी देते हो, शराब का भोग देते हो, एक बार को शराब का भोग भी ठीक है यहाँ तक, लेकिन जब आप माता को कलेजी, बकरा, मुर्गा, अंडे, ठीक है, इन सभी चीज़ों में जब आप माता को भोग लगाना शुरू कर देते हो, तो माता की शक्ति हो जाती है यहाँ से प्रचंड, यहाँ से हो जाती है उग्र। फिर वो शमशान काली बन करके चलने लगती है, यानी कि वो उस रूप में चलती है जिस रूप में उन्होंने असुरों का संहार किया था, शत्रुओं का संहार किया था, रक्त बीज का वध किया था, चंड मुंड का वध किया था, और बहुत ही उग्र और बहुत ही प्रचंड बन करके वो चलना शुरू कर देती है। अब जब माता रानी बहुत ही प्रचंड बन करके चलेंगी, एकदम शमशान वाहिनी बन करके चलेंगी, शमशान वासिनी बन करके चलेंगी, तो वो क्या करेंगी? संहार ही करेंगी। अब ऐसे में क्या होगा? आप भोग दे रहे हो बराबर, कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कभी भी आपने उनका भोग रोका किसी भी तरीके से, अगर आपके घर में बकरा दिया जाता है, आपने उनका बकरा रोक दिया, आपके घर में कलेजी दी जाती है, आपने कलेजी उनकी रोक दी, आपके घर में अंडे दिए जाते हैं, आपने अंडे रोक दिए, तो आपके घर में वो विनाश शुरू हो जाएगा, वो विनाश शुरू हो जाएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं एकदम आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि दरबार में इस तरह के केस बहुत आते हैं, जिन्होंने तामसिक भोग पे माता को पूज रखा है और बाद में माता का भोग उन्होंने देना बंद कर दिया। उनके घर में कलह कलेश, घर की उन्नति रुक जाना, घर की तरक्की रुक जाना, ठीक है, और घर में ऐसा तांडव मचा हुआ है ऐसे लोगों के, जो लोग माता को तामसिक भोग पे पूज रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने बाद में पूजना बंद कर दिया। देखो, जब तक आप भोग देते रहोगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो माँ भगवती आपके सारे काम भी सिद्ध करेगी और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन अगर कभी आपके मन में आया कि हम तो माता को तामसिक भोग में नहीं पूज सकते, वैष्णव भोग में हमको पूजना है, तो यहाँ से आपके घर में दिक्कत परेशानी शुरू हो जाएगी। कई बार किसी भगत का इलाज करने के लिए भी भगत बता देते हैं कि आप तामसिक भोग दो, माता को बलि दो, क्योंकि बहुत से ऐसे केस आते हैं जहाँ पर लोग भगतों के पास जाते हैं और वो लोग उनसे कह देते हैं कि आप माता का बकरा बोल दो, माता का, ठीक है, माता की कलेजी दे दो, माता को ये दे दो, वो दे दो। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको अपने बारे में पहले ठीक से आपको विचार कर लेना है देने से पहले, कि आप भविष्य में दे पाएंगे या आपकी आने वाली पीढ़ी दे पाएगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आप इन चीज़ों में आगे बढ़ें, नहीं तो आपके घर में प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है। नहीं तो माता को सात्विक रूप से पूजो, माँ भगवती आपका कल्याण भी करेंगी, आपका मंगल भी करेंगी और आपके घर में उन्नति तरक्की भी होगी। ठीक है, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, ठीक है, बाकी काम आपके सारे सिद्ध होंगे, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन माता रानी की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। और आवेश में आकर के ऐसा कोई भी काम ना करें कि जिससे भविष्य में आपको और आपके परिवार को संकट या परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, अब कई लोग ऐसे हैं जो तामसिक रूप से शक्तियों को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, माता मेलडी को तामसिक रूप से पूज रहे हैं, ठीक है, भोग दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप पूज रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि आने वाले समय में जब आप चले जाओगे इस धरती से, भाई अमर तो कोई भी नहीं है, जाना तो सबको है। जब आप चले जाओगे और आपके परिवार में कोई उनको देने वाला नहीं रहेगा, तो आप अपने परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत छोड़ के जाओगे, ये आपने नहीं सोची। मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं, बहुत से ऐसे भगत भी आते हैं मेरे पास जिनके घर में तामसिक चीज़ों में देवी देवताओं को चला रखा है, जैसे कि माता पाथरी वाली है, माता काली है, माता मदानन है, चौगानन है माता, उनको सबको तामसिक भोग पे लोगों ने चला रखा है। लेकिन फिर भी वो उनके घर में सुख शांति नहीं है, फिर भी उनके घर में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं। तो क्यों दुखी परेशान है? कहीं ना कहीं क्योंकि उनको पूर्ण रूप से एक तो ज्ञान नहीं है, ठीक है, और दूसरा उन्होंने इन चीज़ों में शक्तियों को दे करके उग्र कर रखा है, प्रचंड कर रखा है। अब कहीं पर जरा सी कोई गलती होगी तो शक्तियाँ वहीं पर बैक मारती हैं। ठीक है, तामसिक भोग देने के बाद में फिर शक्तियाँ उग्र प्रचंड हो जाती हैं, फिर वो बातों से नहीं मानती। ठीक है, फिर उनको भोग दे करके और गुरु के माध्यम से, भगत के माध्यम से मनाया जाता है, नहीं तो वो आपके घर में दिक्कत परेशानी बनती रहती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप तामसिक में मत पूजो, शक्तियों को, देवियों को बलि लगती है, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। लेकिन अपने भविष्य को देख करके, अपने फ्यूचर को देख करके, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच करके ही आप ऐसा करना, क्योंकि आज तो आप कर रहे हो, कल को कोई और ना करे आपके घर में, तो आपके घर में दिक्कत परेशानी बनेगी। ठीक है, अभी कल परसों ही मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, महाराष्ट्र का है वो, ठीक है, फ़ोन पे, तो उससे बात हो रही थी, तो उसके घर में भी तामसिक रूप में माता की पूजा होती है, उसकी कुल देवी है, उनको भी तामसिक भोग लगता है। ठीक है, और किसी ने उसको कहा कि तुम्हारे घर में तंत्र कर रखा है किसी ने, और तुम माता काली को बलि दे दो तो तुम्हारे घर का तंत्र दूर हो जाएगा। अब उसने उस भगत के कहने पर बलि दे दी माता को। ठीक है, अब उसके घर में तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया, अपने सिर पे एक शक्ति का भार और ले लिया बलि दे करके। ठीक है, अब उसके घर में माता शीतला की पूजा होती है, ठीक है, चौगान वाली की होती है, तो उनको भी घर में बलि दी जाती है। तो कुल मिलाकर के सारी शक्तियों को तामसिक रूप में पूज रखा है। कुल देवी की बलि रुकी पड़ी है 10-12 साल से, ठीक है, भेंट नहीं दी है। अब उसके घर में बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति बनी हुई है, घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा इतना होता है घर में उसके कि आप पूछो मत। तो कल ही उसको मैंने कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें उसको समझाई। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कि हमारे पूर्वज या हम लोग, है ना भाई, ये सब चीज़ें तो वही शुरू करता है जो साधक होता है, भगत होता है। ठीक है, हम लोग तो इन चीज़ों को शुरू कर देते हैं, पर आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम लोग दिक्कत बना के जाते हैं ना। तो आप लोग ऐसी दिक्कत ना बनाएं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूजना है। अगर आपके परिवार में चलती आ रही है पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पूजो। ठीक है, आने वाले समय में भी आपके परिवार से जाएगी, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन अगर नहीं दी जाती आपके घर में, परिवार में पहले से, तो आप इन चीज़ों को शुरू ना करें, सात्विक रूप से ही पूजें। माँ भगवती बहुत ही ममतामयी हैं, करुणामयी हैं, उनको किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं ही अन्नपूर्णा है। ठीक है, वो तो स्वयं ही सबका पालन करने वाली हैं, महालक्ष्मी हैं, महासरस्वती हैं, ज्ञान को देने वाली हैं। तो आप उनसे प्रार्थना करो, वो तो एक लौंग के जोड़े पे भी प्रसन्न है, एक लौंग के जोड़े पे भी खुश हैं। ठीक है, माता रानी आप सभी का कल्याण करे। जय माता दी, हर हर महादेव।